कहानी मुझे मेरे बड़े भाई के एक करीबी दोस्त ने सुनाई थी। उनकी पहचान गोपनीय रखने के लिए नाम और जगह हमने बदल दिए हैं, पर जो हुआ वो आज भी उनके घर में कोई भूल नहीं पाया है। जगह खुशी नगर, उत्तर प्रदेश। ये बात है साल 2022 अक्टूबर का आखिरी हफ्ता। सर्दियां बस शुरू ही हुई थी। शाम में जल्दी ढलने लगी थी और धूप में वो पुरानी गर्मी अब नहीं रही थी। शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर कुशीनगर के बाहरी इलाके में एक शख्स अपने परिवार के साथ एक पुरानी हवेली में रहने आया था। नाम था रमेश सिंह। रमेश की उम्र करीब 42 साल रही होगी। कुछ महीने पहले ही प्राइवेट नौकरी चली गई थी। बीवी सुनीता और दो बच्चे, आरव और छोटी बेटी दिया। किराया देने की हालत नहीं रही। राशन उधार चल रहा था और स्कूल की फीस महीनों से पेंडिंग थी। एक दिन मोहल्ले की चाय की दुकान पर बैठे बैठे उसे उसके पुराने दूर के रिश्तेदार मुकुंद चाचा मिले। उम्रदराज आदमी, हर बात का कोई न कोई देसी उपाय रखने वाले। मुकुंद चाचा ने धीरे से कहा, खुशी नगर के कोई 10-12 किलोमीटर दूर है एक गांव, बसंतपुर। वहाँ एक पुरानी हवेली है। सालों से कोई नहीं गया। किराया नहीं देना पड़ेगा। अगर हिम्मत हो तो जाके देख लो। रमेश के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। अगले ही दिन उसने एक लोकल जीप किराए पर ली और पूरा परिवार लेकर बसंतपुर के लिए निकल पड़ा। गांव के रास्ते एकदम वीरान थे। सूखे पेड़, टूटी सड़कें और आसमान में चमगादड़ों जैसी आकृतियां मंडरा रही थी। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा और धीमे से पूछा, बाबूजी, यही हवेली है क्या? हवेली सामने खड़ी थी, दूसरी दुनिया से आई हुई चीज जैसी। ईंटें बाहर निकल आई थी। खिड़कियों पर काई और जाले जमे थे और मुख्य दरवाजे के पास एक लोहे का काला गेट था जो देखकर ही एक अजीब बेचैनी होती थी। दिया ने पहली बार उस गेट की तरफ देखा और धीरे से बोली, मम्मा, वो दरवाजा हमें देख रहा है। शुरुआती कुछ दिन ठीक ठाक बीते। रमेश ने एक छोटा कमरा अपना ऑफिस बना लिया। सुनीता किचन संभालने लगी और बच्चे आंगन में खेलते रहे। लेकिन तीसरे दिन रात से चीजें बदलने लगी। हर रात 2:14 पर घर में कुछ न कुछ होता था। कभी छत से किसी के चलने की आवाज आती, कभी बर्तन अपने आप खड़कते, और सबसे ज्यादा डरावना था वो पिछला काला दरवाजा जो हर रात हल्का सा हिलता था, बिना किसी हवा के। एक रात सुनीता की नींद खुली तो देखा दिया खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो कहीं देख नहीं रही थी, बस बैठी थी। सुनीता ने डरते हुए पूछा, दिया, यहाँ क्या कर रही हो? दिया ने सिर घुमाया और एकदम सपाट आवाज में बोली, वो वो मुझसे बात करता है, कहता है कि मैं उसे पसंद हूँ। उसके बाद रमेश भी बदल गया। वो रात को जागने लगा, आंखें लाल हो गई और बड़बड़ाहट शुरू हो गई थी। एक रात रमेश अचानक उठा और सीधा गया उस काले दरवाजे के पास। सुनीता चिल्लाई, रमेश, मत खोलो उसे, मत खोलो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
रमेश ने एक लोहे की रॉड उठाई और दरवाज़ा तोड़ डाला। दरवाज़ा टूटा और एक ठंडी भारी हवा पूरे घर में फैल गई। अंदर एक कमरा था, जली हुई कुर्सी, कुछ पुराने संदूक और दीवार पर लिखा एक वाक्य, जिसने वादा तोड़ा उसका लहू मुझे चाहिए। अब रमेश वो नहीं रहा था, वो अब किसी और की तरह बर्ताव करता था और दिया अब रमेश को चाचा कहने लगी थी। डर पूरे घर में फैल गया था। तब सुनीता ने गांव के पास रहने वाले एक तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ को बुलाया। बाबा ने घर में घुसते ही कहा, किसे कहा था दरवाज़ा खोलने को? वो बंधक था। अब उसकी आत्मा खुल चुकी है और उसे चाहिए पूरा वादा या खून। रात को 3-7 बजे बाबा ने यज्ञ शुरू किया। मंत्रों के बीच हवेली कांपने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और अचानक दिया हवा में उठ गई। उसके मुंह से मर्द की भारी आवाज़ निकली, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसने मुझसे वादा किया था, या उसका खून। तब सुनीता ने हिम्मत की। उसने अपनी कलाई काट दी और बोली, मेरा खून ले लो, मेरा खून ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। जैसे ही उसका खून यज्ञ की रेखा पर गिरा, एक चीख गूंजी। रमेश जमीन पर गिर पड़ा बेहोश। घर की सारी बत्तियां बुझ गई और जब रोशनी लौटी, काला दरवाज़ा बंद था, लेकिन उस पर एक निशान था, एक छोटे बच्चे की खून से बनी हथेली। आज वो परिवार खुशी नगर में कहीं और रहता है। रमेश को कुछ याद नहीं, शायद वो भूल गया है या जबरन भुला रहा है। लेकिन दिया अब भी रात में खिड़की के पास बैठती है और कभी कभी मुस्कुरा कर कहती है, वो अब भी मुझसे बात करता है, बस अब वो गुस्से में नहीं है। आपके साथ ऐसा भूतिया घटना हुआ है या पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप अगर चाहते हैं कि दुनिया के सामने आप बताएं, तो मैं आपकी वीडियो अपने चैनल में डाल सकता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप वहां पे जाके मुझको अपना रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। मैं आपकी वीडियो अपने चैनल में डाल दूंगा।